प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ़ हो और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर सजाद है और मैं ईसा नगरी कराची में फेथ चर्च मिनिस्ट्री क्रिश्चियन फेलोशिप के साथ खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और आज मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आज कलाम सदाकत के सेट के ज़रिया से और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न की साथ मिलकर आप तक पहुंचाने वाला हो सका। खुदा का शुक्र हो। और मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, मेरी दुआ है कि खुदा अपने बंदा पीटर दानिश को और उसकी सारी टीम को कसरत से बरकत दे, तरक्की बख्शे और इस चैनल के वसीला से पूरी दुनिया के अंदर खुदा की खुशखबरी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तक पूरी दुनिया के अंदर अंजील की मनादी ना हो, यीशु मसीह नहीं आएगा। तो आइए हम अपना हिस्सा डालें और खुदा के काम को दुनिया में फैलाते चले जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। आज जो हमारा ख़ास मौजू है बड़ा ही ज़बरदस्त है, और ये आज का मौजू नहीं बल्कि ये तो इब्तदा का मौजू है। जब से ज़मीन के ऊपर इंसान को खुदा ने बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका और खुदा ने इंसान को पहले दिन से ही बदी और अच्छाई दोनों के बारे में रहनुमाई बख्शी, ताकि खुदा के लोग, क्योंकि लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और जब हम खुदा की बातों पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि सादा ज़ुबान में कि मैं एक मौत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, आइए हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करें और खुदा की बातों को अपने दिल में रखें, उसको नक्श कर लें, क्योंकि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो ज़िंदगी पाएगा, वो तरक्की करेगा, वो शादमानी हासिल करेगा, वो मुश्किलात से निकल जाएगा, वो बीमारियों से, लानतों से, गुर्बत से, परेशानियों से, हर तरह से वो आज़ाद होता चला जाएगा। तो आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत में से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फिर लाऊंगा और तू मेरे हजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिद होगा। वो तेरी तरफ फिरें लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। बड़ा ही ज़बरदस्त पैगाम है ये, क्योंकि ये किसी इंसान का पैगाम नहीं। खुदा खुद फरमा रहा है मेरे और आपके साथ। खुदा कह रहा है कि मैं तुझसे ये बात कर रहा हूँ, मैं फरमा रहा हूँ। और हम देखते हैं यिर्मयाह नबी के बारे में, वो एक कहानत की खिदमत करने वाला शख्स था, वो अपनी कौम का दर्द रखने वाला शख्स था, वो अपनी कौम के लिए आंसू बहाने वाला शख्स था। और आज के दौर में भी खुदा के बहुत सारे ऐसे खादम हैं जो अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं। वो दुआओं से दिन रात खुदा के आगे आंसू बहा बहा कर मेरे और आपके लिए दर्द रख कर दुआ करते हैं कि खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़ा काम करे, मुश्किलात को निकाले। और देखें, खुदा ने इसी तरह मुल्क मिस्र में से जो कुछ 400 साल मुल्क मिस्र की गुलामी में उसके लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुदा ने उसे वहाँ से भी निकाला। और फिर 50 साल हम देखते हैं कि वो जंगल बियाबानों में से और उस इलाके में जहाँ खुदा ने उनको लेकर जाना था, एक ऐसी हालात में से ज़िंदगी गुजरती रही। और 450 साल के बाद खुदा ने एक बड़ा मुल्क, उनको एक बड़ी शादमानी अता की। ये खुदा का एक ज़बरदस्त मंसूबा कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है
کہ اگر تو باز آئے، پہلی بات خدا تنبیہ کر رہا ہے، خدا رہنمائی دے رہا ہے، خدا مجھے اور آپ کو دن رات اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ اگر تیرے کام ٹھیک ہے تو پھر تو ہم شکر گزاری کریں، لیکن اگر تو باز نہ آئے، اگر تو ان برے کاموں سے نہ اپنے آپ کو پیچھے کرے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے ہر انسان کیا، ہمیں سب سے پہلے جو ایماندار کہلاتے ہیں، ایمانداروں کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد ایمانداروں کی ہے، لیکن گنتی کے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سچائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، نوجوانوں کو دیکھیں، کئی بزرگوں کو دیکھیں، نوجوان گلیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ شرابیں پی رہے ہیں، وہ جوئے کھیل رہے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گٹکے کھا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ یہ مسیحی کا کردار نہیں۔ کلام میں لکھا ہے اگر تو باز آئے ایسے کاموں سے جسے بدی کہا جاتا ہے، ایسے کاموں سے جسے گناہ کہا جاتا ہے، اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھر سے عزت بخشوں گا، میں تجھے ترقی بخشوں گا، میں تیری زندگی میں انقلاب لے آؤں گا، اور لوگ تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ تو وہ لڑکا ہے جو گلیوں کے اندر بیٹھ کر شراب پیتا تھا، یہ تو وہ بزرگ ہیں جو گلیوں میں بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی، ہر دور میں اچھے اور برے لوگ رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ نظام چلتا رہے گا، لیکن خدا مجھے اور آپ کو یہ بات سکھا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ تو کیا کر، باز آ جا اپنے برے کاموں سے، بری باتوں سے، بری سوچوں سے، برے خیالات سے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یوں فرماتا ہے اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھر لاؤں گا، پھر لاؤں گا، پھر تجھے ترقی بخشوں گا، اور تو میرے حضور کھڑا بھی ہو جائے گا۔ میرے حضور ایسے کھڑا ہوگا جس طرح سے خدا کا بندہ موسیٰ، لکھا ہے کہ وہ خدا سے ایسے باتیں کرتا تھا جیسے وہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے۔ آپ بھی جب خدا کے حضور پورے طور پر پوری سچائی کے ساتھ آئیں گے، اپنے گناہوں کو ترک کریں گے، اپنی بری عادت کو ترک کریں گے، اپنے برے کاموں کو ترک کریں گے۔ آئیے ہم اس حوالے کو ذرا دیکھیں، یرمیہ کی کتاب میں سے ہی لکھا ہے کہ حبشی افریقہ کے لوگوں کو کہتے ہیں جو بالکل کالے سیاہ ہوتے ہیں۔ حبشی اپنے چمڑے کو، یا چیتا جس کے سکن کے اوپر بڑے بڑے ڈاٹ ہوتے ہیں، نشان ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں، اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عادی ہوتے ہیں، وہ مرنے تک اپنی بری عادتوں سے پرہیز نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی جیسے حبشی کا کلر کوئی بدل نہیں سکتا، جس طرح چیتے کے داغ نہیں کوئی بدل سکتا، ایسے ہی کئی لوگ بری عادتوں کے عادی ہیں، ان کی زندگی کے اندر سے بدی، خرابی، گناہ، لعنت جاتی نہیں ہے۔ وہ ایسے نسلی طور پر عادی ہو چکے ہیں گناہوں میں، لیکن خدا ان سے کہہ رہا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ ہم پیدائش کی کتاب سے لے کر یرمیہ تک اور انجیلوں میں بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ پرانے عہد نامہ کو پڑھیں، خدا نے اسرائیل کے اندر زبردست سورمے پیدا کیے، بادشاہ پیدا کیے، لیکن ان میں سے زیادہ نے کیا کی؟ بدی کی، انہوں نے بت پرستی کی، انہوں نے گناہ کیا،
उन्होंने अपने आप को खुदा से दूर कर दिया। उनकी जो बदी की आदत थी उनके अंदर से वो लग नहीं हुए। और फिर ये भी दावा कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम तो अब्राहम की औलाद हैं। आज भी हमारे बहुत सारे अही अब्राहम दी औलाद हैं जी, अही मसीह, अही पैदाइशी मसीह हैं। लेकिन पैदाइशी मसीही से मुराद है जिसने मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया, जिसने अपने गुनाहों से तौबा की, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर मसीह को आने का मौका दिया। वो नया मसीह है, वो नई पैदाइश वाला है, वो है पैदाइशी मसीही। किसी मसीही घराने के अंदर पैदा होना मसीही नहीं है। किसी मसीही घराने के अंदर पैदा होकर बड़ा हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो है जो यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि जिसने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। और जो लोग अपनी बदी से, यहाँ पर जो आज हम दो अल्फाज हैं लिखा है, अगर तू लतीफ को कसीफ से, लतीफ यानी कि पाकीज़गी और गुनाह से अपने आप को अलग अलग ना करे। एक तरफ हम कहें जी हम मसीही हैं और दूसरी तरफ हम गुनाह भी करते चले जाएं। गुनाह में और पाकीज़गी में बड़ा फर्क होता है। गुनाह मौत की तरफ लेकर जाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह करने वाला, देखें हम बाग अदन में देखें जाकर, जहाँ मैं और आप आदम की सुलभ के अंदर थे, वहाँ पर बताया जाता है कि जिस दिन खुदा ने आदम और हवा पर यह बात वाज़िया कर दी, जिस दिन तूने ये फल खाया तो उसी दिन मरा। तो वो तो एक लंबा अरसा 930 वर्ष तक वो जिंदा रहे। उन्होंने अपने आप को ज़मीन के ऊपर इतना लंबा अरसा ज़िंदगी गुजारी। और फिर हम देखते हैं उसके बाद भी, लेकिन अगर एक इंसान ऐसे ज़िंदा दुनिया के ऊपर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब वो ज़िंदा नहीं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। वो बदन के तौर पर तो जिंदा है लेकिन रूहानी एतबार से वो मुर्दा है। मुर्दा शख्स को खुदा कह रहा है बदी से बाजार। लिखा है कि अगर तू लतीफ को कसीब से जुदा करे, जब तक तुम इन बातों से जुदा नहीं होगे, जब तक तुम इन कामों से जुदा नहीं होगे, जब तक तुम लतीफ और कसीफ को, आप देखें सादी सी बात है, गुनाहगार हो या ईमानदार हो, अगर कोई आप कसाब की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर गोश्त लेते हैं आप, और उसको क्या कहते हैं, भाई इस गोश्त को अच्छी तरह साफ कर देना। इसका मतलब है कि उस गोश्त के अंदर कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी होगी, या इस काबिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो खाने के लायक नहीं। तो फिर कैसे एक ईमानदार गुनाह भी करे और ईमानदार भी कहलाए, ये कैसे हो सकता है? और आपके सामने ही वो जो कसाब है वो छिछड़ों को, पट्ठों को और ऐसे वो चीज़ों को बाहर निकाल देता है, और फिर वो गोश्त मेरे और आपके खाने के लायक होता है। खुदा भी अपने लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है कि तू कसीब को, अगर तू लतीफ को कसीब से जुदा करे, ये बहुत ज़रूरी बात है। एक है जी मैं मसीह हूँ, मुंह में गुटका है। आप देखें कब्रिस्तानों में जाइए, जनाजा एक पाक सैक्रामेंट है, जनाजा एक ख़ास इबादत है, और जनाजे के अंदर कब्रिस्तानों में जनाजे की रस्म में लोग पान खा रहे होते हैं, कई बार गालियां देकर एक दूसरे को बुला भी रहे होते हैं, ठीक है, फिर और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक ईमानदार होकर वो पान भी खाए, वो गुटखा भी खाए, वो शराब भी पिए, तो फिर इसका मतलब है कि लतीफ़ और कसीब एक साथ नहीं जाते। अगर लतीफ़ के साथ आपने थोड़ा सा भी कसीब से मुराद है गुनाह, नापायदारी, गंदगी,
اگر آپ نے یہ اپنے ساتھ چلائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کام سے کنارہ نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا جی؟ موت ہوگا، موت۔ یسایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 100 سال کی عمر پا جائے، 100 سال کی عمر چھوٹی عمر نہیں ہے، 100 سال کی عمر پا جائے اور وہ گناہگار ہی ہو، عمر 100 سال کیا 200 سال بھی پالیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ گناہگار ہی نکلے تو وہ لعنتی ہے، وہ لعنت کے نیچے۔ لعنت کیا ہے؟ یعنی کہ موت کے سایہ کی وادی میں ہے، موت میں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایماندار مسیح میں ہو کر زندگی گزارتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آئیے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلی چند باتیں اپنی ترقی کے لیے کہ ہمیں اس کو کیسے دور کرنا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ کہیں مت جائیے گا۔ آمین۔ پریز ہالےلویا۔ ویلکم بیک۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ بہت ساری زندگیوں میں خدا زبردست کام کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں سے اس بدی کے کام کو، جس سے خدا ناراض ہے، جس سے خدا ہمیں دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، وہ ضرور اس کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خدا کے پاس لائیں گے، اور زندگیوں میں ایک بڑی تبدیلی کا کام ہم دیکھیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم بات کر رہے تھے، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا نہ کرے۔ لطیف پاکیزگی، کثیف گناہ، ناپائیداری، گندگی۔ گندگی کسی کو پسند نہیں ہے۔ ہم کتنا شور کرتے ہیں، پورا شہر جی گندا ہے، پورا شہر گندا ہے۔ اگر آپ کو یہ شہر کی گندگی بری لگتی ہے تو بدن کے اندر، روح کے اندر، جان کے اندر جو گندگی ہے، خدا اس کو نہیں پسند کرتا، خدا اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے خدا نے یرمیہ نبی کے ذریعہ سے یہ بات مجھے اور آپ کو اور اس دور کے ایمانداروں کو، اسرائیلیوں کو اور تمام لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا نہ کرے تو تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر ہم لطیف کو کثیف سے جدا کریں تو پھر تو میرے منہ کی مانند، خدا کے منہ کی مانند بنے بھائی، خدا کے منہ کی مانند۔ کئی بچوں کو لوگ دیکھتے کہتے ہیں یہ فلانے کا بچہ ہے، یہ اس کے ہم شکل لگ رہے، اپنے باپ پر گیا، اپنی ماں پر گیا ہے۔ تو خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے منہ کی مانند بن۔ منہ کی مانند خدا کے بننے کے لیے سادی سی بات ہے کہ گناہ کو چھوڑ، بدی سے نفرت کر، گناہ سے توبہ کر، اپنی عادتوں کو دور کر، اپنے برے کاموں سے بھاگ۔ لکھا ہے بدی سے بھاگ، بدی سے دور رہ، وہ تیرے دروازے پر ہر وقت کھڑی ہے، اس سے بچنا، اس سے دور ہونا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بات یہ ہے، ہم نے یہ بات سیکھی کہ جو شخص بدی کا عادی ہے وہ خدا کے حضور آئے اور اپنی زندگی کو ترقی کا باعث بنائے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی ہے لطیف۔ لطیف سے مراد ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی میں اور گناہ میں ہمیں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے اندر مسیحیوں کے بارے میں سب غور سے سنیں، بچے بڑے سب، پاکستان کے اندر مسیحیوں کے بارے میں یہ
आम फहम बात थी कि मसीही लोग कसम नहीं खाते। अब तो बात बात पे लोग कसम खा जाते हैं, थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए, यहाँ तक कि एक गिलास पानी के लिए कई बार लोग मसीह को छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुदा का शुक्र है कि अब वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन लतीफ़ से मुराद है पायदार होना, नरम व नाज़िक, सच्चाई, पाकीज़गी। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। लोग सच्चाई की तरफ आना कम और बदी की तरफ पहले भागते। आप देखें कई जगह गलियों में हम देखते हैं इबादत का एहतमाम किया जाता है, लोग उधर कहते हैं इन्हां दी ते आदत ही हो गई है, ये गलियां च अजीब ही छटंड बनाया चंदा इकट्ठा करन ले। नो, दुनिया के आखिरी कोने तक जब तक अंजील का पैगाम नहीं जाता उतनी देर तक मसीह का आना पॉसिबल नहीं है। और हम ये काम कर रहे होंगे तो लिखा है मसीह आसमान से आ जाएगा। तो लतीफ से मुराद है पायदारी। अगर आप पायदार बनना चाहते हैं तो खुदा कह रहा है कि तू गुनाह से दूर हो जा, और जब तू लतीफ हो जाएगा तो तू मेरे मुंह की मानद है। जो तेरे मुंह से निकलेगा वो कलाम ही निकलेगा, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। हम देखते हैं खुदा के बारे में, खुदा के अंदर गुनाह उसके करीब भी नहीं आता, गुनाह की सोच तक उसके करीब नहीं आती। इसीलिए खुदा की सल्तनत और खुदा की कुदरत, जिसके अंदर पाकीज़गी है, जिसके अंदर रास्तबाजी है, जिसके अंदर सच्चाई है, उसके अंदर कभी भी ऐसे हालात या ऐसी बात नहीं आएगी कि मौत उस पर कब्जा कर सके, वो गिर सके। बल्कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, रास्तबाज खुदा के कलाम पर जीता रहेगा, खुदा की कुदरत पर। और खुदा का बंदा हम देखते हैं ज़बूर नंबर 45 और उसकी 6 आयत में, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दलाबाद रहे, तेरा तख्त। आइए हम देख लेते हैं ज़बूर की किताब में 45वें बाब में लिखा है उसकी 7वीं 6 आयत में, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दलाबाद है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से क्या की जी, नफरत। इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा क्या कर दिया जी, मसा किया। खुदा भी अगर जिसे हम बाप कहते हैं, जिसे हम नजात दहिंदा कहते हैं, उसके बारे में लिखा है कि तूने सदाकत से मोहब्बत रखी। सदाकत सच्चाई से, लतीफ सच्चाई, कसीफ बदी। बदी और सच्चाई एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ हम ईमानदार होने का भी दावा करें और बुरे काम भी करें, गुनाह भी करें, ऐसे लोगों का अंजाम आग की झील है, जलती हुई गंधक वाली झील है वो। तो रास्ती, हमारी ताकत जो है वो रास्ती है। अगर हम रास्ती पर नहीं तो हम कभी भी कायम नहीं रह सकते। इसलिए खुदा का कलाम बताता है तूने सदाकत से मोहब्बत और बदी से क्या की जी, बदी से नफरत करें, गुनाह से नफरत करें, खुश ना हो, बुरे कामों से खुश ना हो, लतीफ को कसीफ से जुदा करें। खुदा का मुंह बन जाएंगे, खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा, खुदा आपको तरक्की बख्शेगा, खुदा आपको जोरावर कर देगा और आप हमेशा हमेशा कायम। यानी कि लिखा है कि अगरचे वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। फिर ये देखें इब्रानियों के ख़त के 19वें बाब में क्या लिखा है। पहले इब्रानियों का ख़त पहले बाब की
9वीं आयत में लिखा है, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से क्या रखी जी? बदकारी से अदावत। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा, आप 1 चम्मच दही लें और फिर एक मन यानी कि 40 किलो का दूध लें, 40 किलो दूध लें, 1 चम्मच दही उसमें डाल दें, वो सारे दूध को खमीरा कर देगी, वो सारे दूध को फाड़ देगी और वो दही की शक्ल इख्तियार। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। और हमारी ज़िंदगी में अगर खमीर है, खमीर क्या है? गुनाह ही तो है, कड़वाहट है, हमारे अंदर गंदगी है। अगर ये निकलेगी नहीं तो फिर हम खुदा के लोग नहीं होंगे। हम लोग तो होंगे लेकिन खुदा के लोग नहीं होंगे। उसके बेटे के हम शक्ल बने, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान के साथ उसके साथ हम शक्ल बने। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती। वो थोड़ी है यीशु मसीह आवाज़ें दे रहा है और हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं, हम दूसरी बातों में लगे हुए हैं, तीसरी बातों में लगे हुए हैं। आइए ज़रा होशिया नबी की किताब में से एक हवाला देखते हैं, होशिया नबी का सहीफ़ा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी सानू तो पता ही नहीं चलिया, सानू पता ही नहीं है। बुढ़ापा आ गया आपकी उम्र में, आपको यही नहीं पता कि हमें मसीह के साथ किस तरह चलना है। यहाँ पर होशिया नबी की किताब उसके 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से क्या हो गए जी? हलाक। यानी कि कलाम से नावाकफ, कलाम से दूरी, कलाम के खिलाफ चलने वाले लोग, अदमे मार्फत से हलाकत। अब देखें, मैं जितने भी मसीही इलाके हैं उनके अंदर 30-30, 40-40, 20-20 चर्च हैं और चर्च में चंद लोग बैठे होते हैं, या अपने कई लोग बच्चों को भेज देते हैं, बाकी सारे अपने कामों में लगे हुए हैं। और बुज़ुर्गों की आप देखें आदत, वो गलियों में बैठकर वहाँ पर ताश खेल रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, इधर उधर की बातों में टाइम है। लेकिन चर्च जो रोज़ 7 बजे लगता है या 6 बजे लगता है, वहाँ पर तादाद देखें, गलियाँ भरी होती हैं, नौजवानों से भरी होती हैं और बुज़ुर्गों से भरी होती हैं, लेकिन चर्च खाली है। बदी से हम प्यार करते हैं और खुदा के कलाम से यहाँ पर लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को क्या किया? यानी खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, खुदा की आवाज़ को। अगर तुम मेरी आवाज़ सुनते हो तो मेरी आवाज़ को सुनो कि रूह क्या कह रहा है। रूह फरमा रहा है, ऐ मेरे बाप के लोगों, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे मसीह पर ईमान लाने वाले बच्चों, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। और अदमे मार्फत यानी कि कलाम से अदावत रखने की वजह से हम क्या करते हैं? अदावत, हलाक 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 हो जाते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर लाहौर में अगर किसी महल्ले को आग लगा दी, कराची में महल्ले को आग लगा दी, ये सारे गलियों में शराबें पीने वाले, ये गलियों में ताश खेलने वाले, गलियों में जुए खेलने वाले, वो मसीहा पे हमला हो गया। वो मसीहों पर हमला नहीं होता, वो ऐसे लोगों पर हमला होता है जो खुदा से दूर हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हवाला अभी मुझे याद नहीं, ऐसे लोग ईमानदारों के लिए कुर्बानी होते हैं। ये मैं आगे मौका मिला तो मैं ज़रूर इस हवाले को, ये ऐसे लोग, बहरहाल मसीही कहलाकर अगर कोई गुनाहगार निकलता है तो उसमें मसीह की गलती तो नहीं है। मसीह ने तो आपके लिए कफ़ारा दिया, सलीब पर जान दी,
उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाया। तो आइए आज हम लतीफ़ को कसीब से जुदा करें, बदी को पाकीज़गी से अलग करें। अगर हम बदी में ही ज़िंदगी गुजारेंगे तो एक दिन हलाक, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको क्या कर दूंगा जी, रद्द करूंगा। मैं तुझे रद्द कर दूंगा। तू मरता रह, तू बीमार हो, तू दुख में जाए, तू भूखा मर। जब हम खुदा को रद्द करेंगे तो खुदा आपको रद्द कर देगा। आप खुदा से बड़े नहीं, आप खुदा से ऊपर नहीं, आप खुदा के ज़्यादा ताकतवर नहीं। हम तो मामूली खाक और राख हैं। खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, खुदा मैं तो एक मामूली कीड़ा हूँ। वो इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा बादशाह होकर कहता है कि मैं तो एक कीड़ा हूँ। तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आइए हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करें, कलाम को अपने दिल में रखें और खुदा के साथ साथ चलें। ऐसा ना हो कि आप रद्द हो जाएं। रद्द किया हुआ शख्स बड़ा ही दुख और कर्ब में जाएगा, हलाकत में जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो। और मैं फिर आखिरी दुआ से पहले मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और खुदा के खादम पीटर दानिश और उसकी सारी टीम, उसके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि पॉसिबल जितना हो सके आप ज़रूर इनको फंडिंग करें, इनके लिए हदिया जात का एहतमाम करें, ताकि खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैलने वाला हो। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। प्रेज़। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ आज के दिन के लिए और इस बरकत के लिए और इस सलामती के लिए। खुदावंद, अपने खादम को तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, अपने कलाम के लिए। खुदावंद, मैं इन तमाम सुनने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद, अगर कोई तुझसे दूर है तो मैं तेरे आगे मिन्नत करता, अपने रूह कुदस की कुदरत से उसको कायल कर, ताकि वो हलाकत से बच जाए, ताकि वो तुझसे दूर ना हो बल्कि वो तेरे करीब आ जाए। खुदावंद, मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी यस्सु के नाम से दूर हो जाए, बेरोज़गारी दूर हो जाए। इसी तरह खुदा भांजपन, जो बहन भाई भांज हैं, यस्सु के नाम से वो औलाद वाले हो जाएं। जो कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, हर तरह के कर्ज़ों से आज़ाद हो जाए। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। खुदावंद, तेरी तारीफ़, तेरी सताइश हमेशा होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बरकत, सलामती, और आप हमेशा खुदावंद में बढ़ने वाले हों। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और इस सारी टीम के लिए बरकत चाहता हूँ। और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जितना पॉसिबल हो इस चैनल को फंडिंग करें, अपने हदिया जात दें, ताकि खुदा का काम, अंजील का काम बड़े, फले और दुनिया के अंदर लोग बहुत सारे हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो सके। खुदावंद आपके साथ हो।